खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पुर्री गांव में गुरुवार को दिवंगत पूर्व मुखिया मुंशी महतो के 12वीं के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुखिया मुंशी महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। इधर वृक्ष गंगा अभियान संस्था के शिवशंकर गोपादी द्वारा स्वर्गीय मुंशी महतो को याद को संजो रखने हेतु वृक्ष सप्रेम भेंट किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में गिरिडीह, कोडरमा, देवघर सहित अन्य जिला से बड़ी संख्या में भाग लोगों ने लिया। इस अवसर पर लोगों ने दिवंगत पूर्व मुखिया की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। मौके पर रांची रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, रंजीत मरंडी, हेमराज साव, रामरतन राम, दिलीप वर्मा, देवेंद्र यादव, अर्जुन यादव, दिलीप वर्मा, सुरेश सिंह, महेंद्र त्रिवेदी, उमेश तिवारी, दिलीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, राजकिशोर पांडे, प्रदीप पांडे, बाली यादव, सुधाकर यादव, जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, सुधाकर यादव समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। इधर दिवंगत पूर्व मुखिया के पैतृक आवास पुर्री में श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। बताते चले कि पूर्व मुखिया मुंशी महतो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के धनी थे। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। लेकिन आज बीएनबी आपको वैसी खबर दिखाने जा रही है जो शायद ये खबर आपको दोबारा ना देख पाए, ना बीएनबी आपको दिखा पाए। ये खबर ही कुछ ऐसी। जी मैं बात कर रहा हूँ बेंगाबाद के बाला साहब के नाम से जाने जाने वाले गणमान्य प्रबुद्ध लोगों में से अपनी एक ख्याति प्राप्त। कहते हैं कि जब इनके चले जाने के बाद में मुंबई में जिस प्रकार भीड़ उमड़ी थी, ऐसे ही बेंगाबाद में भीड़ उमड़ी और आज इनका 12वां है। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए कई दिग्गज और शुभचिंतक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए उन लोगों से भी हम बात करते हैं और उन लोगों से जानेंगे इनके बारे में आखिर क्या कहना है और उनके लिए किस प्रकार और क्या बातें हो रही है। उन सब चीज़ों के लिए हम दिखाएंगे। और जो आप देख पा रहे हैं चित्र पर स्वर्गीय मुंशी महतो जी का जो चित्र है, इन्हीं की श्रद्धांजलि सुमन अर्पित के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और बस ब्राह्मण भोजन के बाद में लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कई लोग, उन लोगों से हम जानते हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में। भैया पहुँचे हुए यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वर्गीय मुंशी महतो जी एक बहुत ही राजनीतिक चिंतक और साथ ही साथ एक बहुत ही गंभीर रूप से सामाजिक चिंतक थे। इनके साथ कई बार ऐसे अवसर मिले हैं कि ये सामाजिक त्रुटियों को निकालने के लिए, दूर करने के लिए लगातार क्षेत्र में भी सक्रिय रहते थे। जैसे छोटी छोटी लड़ाई हो जाए या तो मैंने कि ज़मीन का विवाद हो, तो इनका एक बहुत बेहतर तरीके से पहल रहता था कि कैसे इसका समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाए, लोग परेशान नहीं हो, थाना के चक्कर में परेशान नहीं हो, कोर्ट के चक्कर में। और उसमें इनका जो विचार आता था वह सर्वमान्य होता था। कई कैसे अवसर हमने जैसा बताया कि गया भी, और इनका जब निर्णय लेने का जो तरीका होता था निश्चित ही अद्भुत और बेबाक, निस्वार्थ भाव और मैंने बिना भेदभाव के एक निर्णय लेकर के लोगों के बीच में अच्छा निर्णय देने वाले थे। और ये स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक रूप से भी हमेशा चिंतित रहते थे कि भाई अपने समाज किस राजनीतिक दिशा में क्यों काहे, किस हिसाब से जाए। इन सबों पर इनका एक गहरी पैठ थी, राजनीतिक पैठ थी। और आज हम सबों के बीच नहीं हैं। आज हम लोग इनके द्वादशा कार्यक्रम में आए हैं और बहुत ही भावुक पल है कि एक ऐसे समाज सेवक के वो हम लोगों के बीच नहीं रहे जिनकी समाज को आवश्यकता थी।
तो आज ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इनके आज 12वीं पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं और हमारी कामना है कि ईश्वर अपने चरणों में इन्हें उचित स्थान प्रदान करें। तो समझ सकते हैं कि समाज के ऐसे लोग को खोया है जो निश्चित रूप से लोगों के लिए आने वाले समय में ये यादगार और यादें जुड़ी रहेगी इनके साथ। राम रतन राम जी हैं, अभी आपकी बात करा रही थी बीएनबी दिलीप वर्मा जी से, और अब राम रतन राम जी के पास चलते हैं जो बेंगाबाद के ही हैं और भाजपा के पुराने नेता भी हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। जी, स्वर्गीय मुंशी महतो जी सबसे पहले कि हमारे पिताजी के अभिन्न मित्र रहे हैं और मेरे पिताजी के गुजरने के बाद इनका जो हम सुने 4 बजे भोर में हम सुने कि इसका देहांत हो गया, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ है और यह मेरा नहीं, यह बेंगाबाद के लिए ही बहुत अपूरणीय क्षति है। इसीलिए मैं इनके लिए जितना भी बोलूं बहुत कम है। मैं इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपूरणीय क्षति, बिल्कुल सही बात है और है भी अपूरणीय क्षति, क्योंकि ऐसे लोग जब समाज से चले जाते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग सा कमी खलती है। वैसे कहा गया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जाना तो सबको है लेकिन किस कदर जाएं ये डिपेंड करता है। प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे समाज सेवी, ऐसे लोगों से जो गए हैं तो बिल्कुल यादें अपनी छोड़ के गए हैं और यादें इनकी वर्षों वर्ष तक रहेगी। जिला अध्यक्ष बात करते हैं हम लोग, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष भी महोदय भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे जानते हैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी भैया बताएंगे। स्वर्गीय मुंशी महतो जी बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं पूरे गिरिडीह जिला का एक जाने माने समाज सेवी, अपने क्षेत्र के मुखिया, अपने ही परिवार से इनका पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद, कई तरह का प्रतिनिधित्व इनके परिवार इन्होंने किया है। और इनकी खासियत है कि ये समाज में सभी वर्गों के लिए आदरणीय रहे, पूजनीय रहे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई आपस में लड़े नहीं, भाई भाई लड़े नहीं, अपने क्षेत्र का मामला थाना जाए नहीं, इसके लिए दिन रात ये काम करते थे। और आज समय के पूर्व इनकी निधन हुआ। हम शोक संकट परिवार के साथ हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। आज हम लोग इनकी 12वीं पर इनका श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कई राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कई मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, समाज सेवी और ग्रामीण लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बताते चलें कि यह सिर्फ एक पार्टी के नहीं और एक पद के नहीं, कई पद के इनके नीचे थे। कहते हैं जिला परिषद प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और इनके अलावे विभिन्न राजनीतिक दलों में इनकी गहरी पेट थी, अपनी एक अलग पहचान थी। उमेश तिवारी जी जो प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा उमेश जी। आप तो यहाँ आइए ना, थोड़ा यहाँ खड़ा होकर बोलिए, थोड़ा पीछे भी फोटो आइए। जी बताइएगा। स्वर्गीय मुंशी महतो जी एक ऐसे समाज सेवी थे जो ज़मीन से जुड़े हुए और सभी वर्गों का निस्वार्थ सेवा किए अपनी ज़िंदगी भर। और यहाँ के बेंगाबाद के लोग कभी इनकी पूर्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इनका स्थान रिक्त रहेगा, सदैव रिक्त रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज 12वीं पर इनको मैं श्रद्धासुमन दिल से अर्पित कर रहा हूँ और एक ऐसे समाज सेवी को कर रहा हूँ जो मुझे गौरवान्वित कर रही है। निश्चित रूप से जी बताएंगे। मैं कर्णपुरा पंचायत से बालेश्वर कुमार शर्मा, हम लोग के गार्जियन थे और हमको लगता है कि इस बेंगाबाद प्रखंड के अंदर में हम लोग तो पंचायत के स्तर में चुनाव लड़ते हैं और बेंगाबाद प्रखंड के अंदर तमाम लोगों को जानते हैं, लेकिन ये गार्जियन ऐसे व्यक्ति थे कि हमको लगता है झारखंड स्टेट में किसी भी जगह पर, बहुत सारे जगह पर गए होंगे लेकिन वो जानकारी नहीं। हम लोग के गुरु थे, महान थे, चचा हैं, लेकिन गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड के अंदर में किसी भी जगह पर, किसी पंचायत में यदि मेरे चचा मुंशी महतो जी पहुंच गए, वो पंचायत का ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होगा।
हमारे घर में कई बार गए, बहुत सारे घर में इनका एक सबसे बड़ा मतलब विचारधारा था कि बहुत सारे मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, उनका जाने के बाद उनका बोला जाता है कि कभी किन्हीं का खर्चा देना है, कुछ करना है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे बेंगाबाद प्रखंड के मुंशी महतो जी, मेरे गार्जियन, मेरे चचा, कि ना ही किसी प्रकार का फुट्टी कोड़ी का कोई दाग नहीं, नो भ्रष्टाचार, बेदाग साबित होने वाले। और हम लोग को अखर है कि आज हम लोग इनकी 12वीं के श्रद्धांजलि में नहीं, हम लोग को गम के चलते से हमारे पूरे बेंगाबाद प्रखंड में और गिरिडीह जिला से तमाम लोग आए हुए, ऐसे नेता को मतलब तैयार होना मतलब बहुत दुखद बात है। दुखद बात है। निश्चित रूप से इनके रिक्त जगह को भरना हर किसी की बस की बात नहीं है। और अब देखिए आगे बागडोर संभालने वाला कौन आता है तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर और शुभचिंतक हैं जो बताएंगे। जी बताइएगा। मैं जमुआ थाना से राधेश्याम यादव बोल रहा हूँ। अच्छा। ये हमारे समाज में इंसाफ की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़े और हमारे समाज में जैसे भीष्म पितामह होते थे वैसे इनको हम लोग दर्जा गार्जियन स्वरूप मानते थे। हालांकि भीष्म पितामह भी कभी कभी कहते थे कि मेरा जैसा अन्न खाए वैसा मन हो गया। कभी कभी उनके सामने भी गलतियां होती थी, चीरहरण होता था, लेकिन इनके सामने कभी भी गलतियां और चीरहरण नहीं हुआ। जो मुकदमा 20 सालों में जज लोग नहीं कर पाते थे वे आधा घंटा में कर देते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य की जीवन में इसने कभी ऐसा काम नहीं किया कि फैला कभी गंदगी। और 100 साल गिद्दड़ की जीवन से अच्छा इनकी 70 वर्षों की जिंदगी ये बहुत अच्छा किए। और समाज में ऐसे लोगों को जो नुकसान हुआ, जो अपूरणीय क्षति है, और इनके सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाले गांडे विधानसभा का विधायक रहना चाहिए। इनके सिद्धांत पर जो चले उनको भविष्य में मनोकामना करता हूं कि गांडे विधानसभा का विधायक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। जो 20 वर्षों से पूजा पाठ और कुछ जज के माध्यम से फैसला नहीं हो पाया, वो आधे घंटे में फैसला मुंशी महतो जी कर देते थे और लोग उससे संतुष्ट भी हो जाते थे। जी मैं फूलचंद यादव ग्राम कर्णपुरा से माननीय स्वर्गीय मुंशी महतो मुखिया जी का एक शुभचिंतक हूँ और इस नाते आज भी मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बहुत छोटा मैं हूँ, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी किया समाज में किसी भी जाति वर्ग के लोगों को बचाने का काम किया, बिगाड़ने का नहीं किया। और ऐसा खास करके कर्णपुरा पंचायत मेरे साथ जितना बार पंचायत किया उन्होंने, सैकड़ों ऐसे मामला है जो निष्पादन उन्होंने किया, आज लगता है कोई अब करने का क्षमता नहीं रख पाएगा। और ये इस अपूरणीय क्षति को आपूर्ति करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। जो 20 वर्षों तक जो केस मुकदमा चलता रहता था और फैसला नहीं हो पाता था, वो आधे घंटे में मामले को सल्टा दिया करते थे और निर्णय अपना दे करके मामले को समाप्त कर दिया करते थे। यहाँ पर और लोग आए हुए, चलिए इधर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं इधर। अच्छा, चलिए तो समय देना ही पड़ेगा। एक और शुभचिंतक आए हुए हैं और यहाँ आ जाते चाचा तो वहाँ से आपको फोटो भी दिखता है और वो भी दिखता है। पीछे से आइएगा थोड़ा सा। एक और शुभचिंतक हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। आइए उनसे जानते हैं, और क्योंकि इनके साथ मेरे ख्याल से हम उम्र हैं तो निश्चित रूप से रहे होंगे और अब उनके बारे में बताएंगे। जी मैं अपना बताऊं डिटेल? जी। मैं रघुनाथ महतो, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नई ठाण। अब मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि खंडहर बतलाता है कि इमारत बुलंद होगी। मुखिया जी कैसे थे, क्या थे, यह तो समय बता रहा है और भीड़ बता रही है। मानिंदा आदमी के लिए लोगों की जमात उसी दिन से उमड़ रही है, आज भी उमड़ चुकी है। इसलिए मुखिया जी सरल स्वभाव के थे, बहुत हंस के बात करते थे, समाज का उत्थान करते थे, समाज का उत्थान में अपना ज़िंदगी व्यतीत किए। और इनकी खाई को भरना बड़ा मुश्किल है। ऐसे एक ऐसा सुपुत्र छोड़ के गए हैं जिससे राजपाट दुनियादारी चल सकता है और चलेगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मुंशी। तो निश्चित रूप से लोग उनके लिए कामना कर रहे हैं और भी आप लोगों को हम मिलवाएंगे और लोगों से बात करवाएंगे। तब तक बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।
तो आप लोगों को बीएनबी लेकर के चल रही है वृक्ष गंगा अभियान के साथ। आज बीएनबी भी है और कहते हैं कि पर्यावरण बचाने को लेकर के जरूरत है वृक्षारोपण की, और वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर है। देखिए विजय सिंह जी भी, पवन सिंह जी भी और हमारे केन बख्शी कॉलेज के रणविजय सर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और निश्चित रूप से आज द्वादश का कार्यक्रम है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो विजय भैया बहुत समय गुजारा है उनके साथ, कई पंचायतों में आपका बैठक था उनके साथ, बताएंगे थोड़ा उनके क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनका मेरी ओर से सशक्त नमन। मेरे वो गार्जियन थे, मेरे गार्जियन स्वरूप थे, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कहने को तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे गार्जियन थे, बिल्कुल बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ उनसे सीखे, हम सभी सीखे हैं। रणविजय सर बताएंगे। पहले तो उनका नमन, ये भीड़ देखकर ही लग जाता है कि उनका क्या शख्सियत था, और वो एक बहुत बड़े जननेता थे। उन्होंने जनता के बीच में रहा और समूचा जीवन सबको जनता के प्रति समर्पित रहे और जनता के लिए काम किया। और आगे भी उनके राम प्रसाद जी हैं, उनके सुपुत्र, आशा यही करता हूं कि वे उनके बताए हुए रास्ता पे चलेंगे और जनता का जो भी कष्ट है, जो भी उनका काम है, उसको सही ढंग से करने का प्रयत्न करेंगे और बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। निश्चित रूप से बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। पवन भैया भी यहाँ पर हैं, पवन सिंह जी जानेंगे कि उनके साथ बहुत समय गुजारे हैं जी। पहले तो उनको सत नमन जी, वो हम लोगों के आदर्श थे, हमारे ही मोहल्ला के थे आदर्श थे। हम लोग को प्रयास करेंगे कि उनके आदर्श जो हम लोग को सिखाया है उसी आदर्श पर हम लोग चले। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। हम लोग उसी गांव में पहुंचे हुए हैं। पुर्री गांव है, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भलकुद्दर पंचायत के पुर्री गांव है, जहां पर इनका श्रद्धांजलि सुमन अर्पित का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एक से एक शुभचिंतक और एक से एक दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह है कि इस अवसर पर वृक्ष गंगा अभियान के तहत यहाँ पर शिव शंकर जी लाए हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वृक्षारोपण, ताकि उनके यादें जुड़ी रहे, यादें उनके साथ बनी रहे। आप लोगों से आग्रह होगा, मुंशी महतो जी देखिए, लाल बिहारी महतो जी जो हमारे मुंशी महतो जी के बहुत करीब रहते थे, आज वो भी पहुंचे हुए। इधर आइएगा थोड़ा सा, उनसे भी जानेंगे कि उनके जाने के बाद में कमी जो खल रही है, सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से इनको खल रही होगी, क्योंकि काफ़ी पंचायत उनके साथ किए हुए हैं और लगातार पंचायतों में तालमेल इन लोगों का सामंजस्य बना रहता था। जैसे कलावती अस्पताल के मंगल महतो जी, लाल बिहारी महतो जी, इन लोगों का बना रहता था सामंजस्य। आइए जो जानते हैं क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके जाने के बाद में। जी हम पकड़े हैं, बोलिए। अभी तो बुझा रहा है जी, क्यों नहीं बोल पाए। आप देख सकते हैं कि भावुकपन जो है, और निश्चित रूप से उनकी एक ऐसी अमिट छाप वो छोड़ करके जा रहे हैं जो लोग बरसों बरसों तक याद करेंगे। और उनके जो खास शुभचिंतक थे उनके लिए भारी क्षति हुई है। आगे भी आप लोग बने रहें बीएनबी के साथ, और आगे भी और लोगों से बीएनबी मिलाएगी। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, स्वर्गीय मुंशी महतो अमर रहे। एक बार नारा लगा देंगे आप लोग जोर से, स्वर्गीय मुंशी महतो, 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 स्वर्गीय मुंशी महतो। तो आप देख सकते हैं ये कारवां, ये जत्था यह साबित करता है कि जिस प्रकार बंबई में बाला साहेब ठाकरे थे, उसी तरह बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में हमारे बाला साहेब जैसे मुंशी महतो जी थे, जो उनकी याद में आज द्वादश के कार्यक्रम में इतनी शुभचिंतक और इतने दिग्गज पहुंचे हुए हैं। बने रहे बीएनबी के साथ, और आगे भी बीएनबी आप लोग को मिलवाएगी उनके शुभचिंतकों से, उनके गांव वालों से, उनके रिश्तेदारों से। बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। कहते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, गाथा उसकी गाई जाती है। आज गाथा स्वर्गीय मुंशी महतो जी की गाई जा रही है रूपलाल यादव जी के द्वारा, और वृक्ष गंगा अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं रूपलाल यादव जी भी, और अपने मुखार बिंद से वह एक गीत प्रस्तुत करेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के याद में। निश्चित रूप से यह कैसा लगा दर्शकों पर कहने की बात है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इनका भाव देखिए, चाहत देखिए, प्रेम देखिए, श्रद्धा देखिए इनकी, कि उन्होंने गाना तैयार करके लाए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको रूपलाल जी से। जी रूपलाल जी। हमारे भूतपूर्व मुखिया माननीय मुंशी महतो जी के श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं।
मैं मुखिया जी के एक श्रद्धांजलि गीत है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुछ गलती हो तो आप लोग माफ़ करेंगे। मुखिया जी मुंशी माँ तो हमर ले जो हार ले, मुखिया मुंशी माँ तो जी हमर ले जो हार ले। अरे मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले, मुखिया मुंशी जी हमर ले जो हार ले। मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले। तोर खातिर जनता के अखिया से लोर बहे, गुन याद आवे त धड़कन जोर करे। जहो तोर खातिर जनता के अखिया से सब लोर आवे, गुन याद आवे त धड़कन जोर करे। तोर खातिर जनता के अखिया से लोर आवे, गुन याद आवे त धड़कन सबके जोर करे। मुखिया जी मुंशी महतो हमर ले जो हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले। मुखिया जी हमरा जो हार ले, तोर दिमागवा में राजनीति के भंडार रहे, तोर दिमागवा में राजनीति के भंडार रहे। हमनी के तोर बिना दो दुख के बयार बहे, तोर शरीरवा में राजनीति के भंडार रहे। हमनी के तोर बिना दुख के बयार बहे। मुखिया जी मुंशी महतो हमर ले जो हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले। मुखिया जी मुंशी महतो हमर ले जो हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले। स्वर्ग सुख रहे तो बैंक उठलो के, तोर आत्मा शांति खातिर विधाता से हाथ जोड़े। मुखिया जी मुंशी महतो हमर ले जो हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले, मोर ठिन कोनो नखे मोर फूल हार ले। शांति से एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। शांति ताली। बहुत ही अच्छा कि मुखिया जी हमसे जो हार ले ले, हमारे पास फूल का हार नहीं है, हमारा श्रद्धा और भाव और प्रेम है, वो मैं अर्पण करने जा रहा हूँ। यही है ना? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यह भाव विभोर के इस कार्यक्रम में रूपलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी तैयारी करके यहाँ पर रखा था। उन्हीं के ऊपर है। हाँ, तो उन्हीं के ऊपर है। तो आज दिन भी उन्हीं का है और हम भी उन्हीं के हैं, और आज हम लोग पहुँचे हुए उन्हीं के हैं। आपको जो सुनाना है दिल से सुनाइए। अरे मुखिया मुंशी महतो जी के हर करिए की बखनावाए दादा, हर मुखिया मुंशी महतो जी रहे हर वो पुरुष मानवाए दादा। हर मुखिया मुंशी महतो जी रहे हर पुरुष महानवाए दादा। हर मुखिया हर सादा लिबास वो रहे सदाचार हो, सादा लिबास वो रहे सदाचार हो। इंसाफ करे के वक्रम रहे विचार हो, इंसाफ दिए के वक्रम रहे विचार हो। हर भारी से भारी समस्या के, हर भारी से भारी समस्या के वे करे हल तनिक में निदान आए दादा। हर मुखिया मुंशी महतो जी रहे हर वो पुरुष मानवाए दादा। हर मुखिया मुंशी महतो जी रहे हर पुरुष महानवाए दादा। हर समझवा में चले, हर समझवा में चले हल सब गरीब के, हर समझवा में हल वो गरीब के मसीहा। और सुंदर शरीर और सुंदर दांत बतीसा, उनका दांत का भी, उनका शरीर का भी चर्चा करेंगे तो अनमोल था बनावट उनका शरीर का। और सुंदर शरीर और सुंदर दांत बतीसा,
सुंदर शरीर दांत सुंदर दांत बतीसा और समझवा में मानत रहे वखरा और समझवा आदमिया मानत रहे वखरा और दिल से सुगनावाए दादा हर मुखिया मुंशी मातों जी रहे हर पुरुष मानवाए दादा हर मुखिया मुंशी मातों जी रहे पुरुष मानवाए। निश्चित रूप से महान थे। एक बार शांति का ताली बजा के स्वागत कर देंगे। उनके याद में उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यह बीएनबी भी कामना करती है और आगे भी बीएनबी आप लोग को मिलाएगी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी। और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।